गाइस, नमस्कार। मैं कमलेश कौर। मेरा आज का टॉपिक है फुर्सत के लिए शौक का होना जरूरी है। आप क्या करते हैं? क्या आप खाली बैठते हैं? आप क्या सोचते हैं? या खाली बैठकर आप केवल आसमान को निहारते रहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आपको अपनी अभिरुचि चुनने की पूरी आजादी है, जिसमें अभिरुचि चुनने की पूरी आजादी है, जिसमें आप ये ना रखें कि आपको किसी को अच्छे ढंग से दिखने के लिए या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या दूसरों को आप पसंद आए, इसलिए आप अपनी ऐसी कोई हॉबी ना पालें कि आपको दूसरों को खुशी देनी पड़े। जिस काम से आपको खुद को संतोष या संतुष्टि मिलती है, वही आपकी अभिरुचि हो सकती है। अगर कोई आपसे कहे कि क्या आप अपने इस फॉर्म में अपनी अभिरुचियों को भर दें, तो मुझे लगता है अगर आपको भारी भरकम काम लगेगा तो शायद आपकी कोई अभिरुचि नहीं है। अब किसी को दूसरे को देखकर आप अपनी अभिरुचि बदलना चाहें या अपने अंदर कोई हॉबी पालना चाहें, ऐसे आप न पालें। अब इससे पहले आपको ये जानना होगा कि असल में हॉबी क्या है, अभिरुचि क्या है। अपने आप को कहीं एंगेज रखना, कुछ नया सीखना या वह काम करते रहना जिससे आपको संतुष्टि मिलती है और उस काम को आप रचनात्मक तरीके से कर भी सकते हैं और उसमें नया सीखने की आप कोशिश करते हैं। यह है आपकी हॉबी या अभिरुचि। अब इसमें आपने अपने आप को नया नया सीखने की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वह अभिरुचि नहीं है, किसी दूसरे को देखकर आप वो काम करना चाहते हैं, तो शायद ये आपकी अभिरुचि नहीं हो सकती। अपने ऊपर दबाव ना डालें, किसी तरह का दबाव नहीं आपने डालना। अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करें। जैसे सारा दिन फोन चलाना, व्हाट्सएप भेजना, फेसबुक चलाना या सारा दिन इंटरनेट पर ब्राउज करते रहना, आप फोन की स्क्रीन को ऊपर नीचे करते रहना, ये आपकी हॉबी नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट है। आपकी हॉबी हो सकती है किताबें पढ़ना, कोई अच्छा नेक काम करना या कोई सामाजिक सेवा करना, गार्डनिंग करना, खाना पकाना, पुस्तक पढ़ना, संगीत सुनना, ये आपकी हॉबी हो सकते हैं। अब अगर आपको कोई कहे कि उसको देखकर आप ये हॉबी बना ले, नो, आप अपनी गति से चलते रहें। अपनी गति से अगर आप चलेंगे तो आप ज़्यादा बढ़िया काम कर पाएंगे। दूसरे को देखकर आप अपने काम को, अपनी रुचि को न बढ़ाएं और न उसको घटाएं। नहीं डालें खुद पर बोझ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी दूसरे की अभिरुचि देखकर या दूसरे की तरह बनने के लिए अपने ऊपर बोझ न डालें और न ही अपने अंदर कोई नई हॉबी पालें। नई अभिरुचि आपने उसमें अपने अंदर नहीं पैदा करनी। आप अपने हिसाब से काम करें, अपने स्टेमिना के हिसाब से काम करते चले जाएं। खुद पर अपने आप अपना बोझ, उस चीज़ को बोझ बनाकर आप अभिरुचि को ना लें। अगर आप उसको करने में आनंद आता है, आपको संतुष्टि मिलती है, तो वही आप काम करें। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। कोई भी आप हॉबी रखते हैं, आपका आत्मविश्वास न डगमगा पाए। आत्मविश्वास के ऊपर आपने कोई आंच नहीं आने देनी। जो आप काम करते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ता है तो वो आपकी हॉबी है। अगर आपका आत्मविश्वास उस काम को करने में डगमगा जाता है तो वो आपकी हॉबी नहीं है, वो आपका काम जबरदस्ती काम माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि शायद आप कोई काम करने में आलस्य या बहाना तो नहीं कर देते। मान लो आपकी कोई हॉबी है, वो काम आपको बहुत बखूबी आता है, अच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको करने में, उस अपनी हॉबी को आगे बढ़ाने में आप आलस्य कर जाते हैं या कोई बहाना करते हैं, तो आपसे अब बड़ा आपका कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता।
अपने आप से प्रश्न करें और अपने आप को कहें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी यह अभिरुचि है और मुझे ये काम करना होगा। तो इसी प्रकार से आलस्य को त्याग कर जो भी काम अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग आप करते चले जाएंगे, आपकी हॉबी अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद करते आप काम करते गए, कोई भी व्यक्ति जो भी करता है, फुर्सत में जो करता है या जो भी हम खाली समय में काम करते हैं, हम ड्यूटी अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी करते हैं, वो हमारी हॉबी नहीं है, वो हमारा सरवाइव करने का एक जरिया है। लेकिन आप खाली समय में जो भी काम करते हैं वो आपकी हॉबी है। फुर्सत में आप क्या करते हैं? अब आपका व्यक्तित्व तो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन इसके प्रति ईमानदारी बरतें। जो भी करें खुद की खुशी के लिए आप करें, केवल प्रशंसा पाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए आप अपनी हॉबी को दिखाने की कोशिश ना करें। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सब्र का फल मीठा होता है। आपने कोई नई चीज सीखनी है या कोई नई अपनी हॉबी को बरकरार रखना है, तो आप क्या करेंगे? आप करते चले जाएं, एक चीज को बार बार करें, गलत करें, ठीक करें, गलत करते रहें, सीखते रहें। एक काम की धुन बनाने के लिए हमें बहुत बार प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कि सब्र करके उस काम को कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उसमें अपना यानी कि सब्र करें, आप थोड़ा रुक जाएं, उस चीज़ को देखें, गलत होने से फिर दोबारा पुनः करें, उसको बार बार सुधार की उसमें गुंजाइश, जब तक भी सुधार की गुंजाइश होती है आप उसको करते जाएं। इसलिए वो आपकी अभिरुचि अपने आप ताज़ा हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि नई अभिरुचि आपके अंदर इतनी जल्दी नहीं आ सकती और न ही आप उसको करने में अपना समय बर्बाद करें। अब कोई आपसे पूछता है क्या आप बाहर घूमने जाते हैं? आपके कितने साथी हैं? आपको क्या बाहर पार्क में लोगों से मिलना अच्छा लगता है? तो अगर है तो आप हाँ कीजिए। अगर आप घूमने नहीं जाते या आप छुट्टियां बिताने कहाँ जाते हो, आप कहीं नहीं जाते, आपका कोई शौक नहीं है, तो आप बेझिझक कहिए कि मैं खाली समय में खाली बैठता हूँ या बैठती हूँ। बिना किसी हॉबी के अगर आप हैं तो आप हेजिटेट ना हो, आप कह दें कि मैं खाली समय में खाली बैठता हूँ या मुझे खाली बैठना ही पसंद है। खाली समय में खाली रहना भी एक काम है, क्योंकि अगर आप खाली समय में खाली रह पाते हैं, यानी कि आप उस खाली रहने से बोर नहीं होते, तो वह भी आपकी एक हॉबी बन जाती है। सारा दिन आज जैसे मैंने शुरू में कहा कि आसमान को निहारना, सारा दिन आसमान निहारने की भी शक्ति हमारे अंदर बिना किसी सब्र के, बिना किसी स्टेमिना के और बिना किसी हॉबी के नहीं हो सकती। तो आप बेझिझक कहिए कि मैं खाली हूँ और मैं खाली समय में खाली बैठता हूँ या मैं अपने खाली समय का आनंद लेता हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हॉबी यानी कि आपका कोई जो भी शौक है, आप उससे आप अपने उस शौक को जिंदा रखने के लिए आप प्रयासरत रहिए और नई हॉबी पालने की कोशिश ना करें। अपनी पुरानी हॉबी को ही आप बरकरार रखें, दूसरों से बढ़िया सीखने की कोशिश करें, लेकिन अपनी हॉबी के ऊपर दूसरे की हॉबी को हावी ना होने दें। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि अब फैसला आपका कि आप अपनी हॉबी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे गोड HS एजुकेशनल टिप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।